नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज़ रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं पंजाब आई हुई हूँ और अभी मुझे काफ़ी दिन पंजाब में रहना है। तो पंजाब में हूँ, चंदन यात्रा चल रही है, क्योंकि चंदन यात्रा उत्सव मैंने बताया था अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिनों का होता है। तो रोज़ाना ठाकुर जी को और राधा रानी को भी चंदन लगाया जाता है। तो मैंने बताया था यहाँ 8 बाल गोपाल है, उनके आपको दर्शन भी करवाए थे मैंने। तो सोचा क्यों ना आज उनका चंदन श्रृंगार कर दिया जाए। वैसे तो जब से अक्षय तृतीया गई है रोज़ चंदन श्रृंगार उनका हो ही रहा है, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से उनके चंदन लगा दिया जाए, क्योंकि चंदन उत्सव, चंदन यात्रा उत्सव चल ही रहा है। तो चलिए, ठाकुर जी को सबको मैंने स्नान करवा ही दिया है और अब उनका कर लेते हैं श्रृंगार। चीकोज़ रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये है सभी बाल गोपाल, इनका स्नान हो चुका है। और जो ये पीतल वाले हैं इनके तो श्रृंगार करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इनके चंदन जरूर लगाया जाएगा। इन बाल गोपाल के जो श्याम वर्ण के हैं इनके प्रॉपर श्रृंगार जैसा ये करवाएंगे। अभी तो सोचा नहीं कि कैसा करूँगी कैसा नहीं करूँगी, लेकिन जैसा ये श्रृंगार करवाएंगे वैसा इनका श्रृंगार हो जाएगा। तो ये इसमें गोपी चंदन है, इसके अंदर केसर चंदन है, अष्टगंध वाला पाउडर फॉर्म में है ये। और एक ये है नया चंदन, इसका कलर कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये अभी पैकेट खोला ही नहीं। तो मेरी देवरानी ने बोला कि भाभी जी ये चंदन भैया देख लो, अगर यूज़ होता है तो देखते हैं लगाकर ठाकुर जी के। ये बिल्कुल पैकेट बंद है, सील बंद है। इस पर लिखा हुआ श्री गोपी चंदन श्री गंगा माटी। तो आज इससे भी श्रृंगार करके देखा जाएगा कि ठाकुर जी इस चंदन के श्रृंगार से कैसे लगते हैं। ये तो वही गोपी चंदन है जिससे मैं हमेशा ठाकुर जी का श्रृंगार करती हूँ। और वैसे भी जहाँ भी बाल गोपाल की सेवा होती है, ठाकुर जी की सेवा होती है, वहाँ पर गोपी चंदन तो उस घर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ठाकुर जी को गोपी चंदन बहुत प्रिय है। और ठाकुर जी को गोपी चंदन क्यों प्रिय है, इसके ऊपर भी कोशिश करूँगी आपको वीडियो मिल जाए कि ठाकुर जी को गोपी चंदन ही क्यों इतना प्रिय है। तो 8 बाल गोपाल हैं। तो श्रृंगार जो 4 बाल गोपाल बड़े हैं, एक ये छोटे से हैं। इनका श्रृंगार तो अच्छे तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि दिखाई देगा, इसलिए उनके पीला गोपी चंदन लगा दिया जाएगा। छोटे वालों के अष्टगंध चंदन जो है, तो अकेले से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाए। तो ये मेरी है बड़ी बहन, तो हम दोनों मिलकर श्रृंगार इनका कर लेंगे। पंजाब में आकर वैसे यहाँ भी मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी जो ठाकुर जी की सेवा की टाइमिंग है ये थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, क्योंकि घर में हम बहुत सारे जने हैं, काम भी बहुत हो जाता है, कभी कहीं बच्चे सो रहे होते हैं। तो वो वीडियोज़ भी आपको जल्दी जल्दी हेमा शर्मा चैनल पर मिलेगी, व्लॉग मिलेगा कि जब से पंजाब में आई हूँ वहाँ पर जो मेरी दिनचर्या है या हम अपना जो टाइम है कैसे पास करते हैं। इस लॉकडाउन भी है और बाहर भी कहीं आना जाना नहीं, और थोड़ा अपने आप को भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो खाया भी ज़्यादा जाता है। तो उसकी वीडियो आपको हेमा शर्मा चैनल पर मिलेगी। तो चलिए अब सभी बाल गोपाल का श्रृंगार शुरू करते हैं कि वो कैसा श्रृंगार करवाते हैं। तो लीजिए, अब ये छोटे वाले बाल गोपाल का चंदन का श्रृंगार हो गया। तो इनका श्रृंगार अच्छा हुआ है। और ये जिस हिसाब से छोटे थे मुझे लग नहीं रहा था कि श्रृंगार इनका हो पाएगा, लेकिन इन्होंने अपना जो श्रृंगार है वो बहुत अच्छा करवाया है। और इन्हें तो विराजमान कर देते हैं अब इनके आसन पर। अब बारी आएगी इन छोटे छोटे बाल गोपाल की। इनके बिल्कुल प्योर जो पीला चंदन है या ये जो चंदन है ये वाला थोड़ा डिफरेंट गेरुआ सा कलर है, अगर इनके दिखाई देगा तो इस चंदन से भी इनका श्रृंगार करती हूँ। तो जो पीतल वाले बाल गोपाल है इनका भी जो श्रृंगार है वो अलग, जो गेरुआ कलर मैंने आपको दिखाया था गोपी चंदन उससे किया है। तो हाँ दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अब जो काले वाले बड़े बाल गोपाल थे उनका श्रृंगार भी हो गया है, ये देखिए। और अब जो सबसे छोटे वाले हैं उनका श्रृंगार किया जाएगा।
दिखाई नहीं दे रहा मेरे को कुछ नहीं। तुझे थोड़ा दूर होके बैठो फिर दिखेगा। अच्छा वाह, ओहो तू भी आजा भाई बीच में। शिमोना को पता है, जरा थोड़ा दूर होके बैठो फिर दिखाई देगा। चलो अब बड़े वाले बाल गोपाल हैं, सबसे बड़े वाले, इनका श्रृंगार कर दें। इधर सबसे छोटे का हो रहा है, उधर सबसे ओ। बड़े का। तो इन वाले बाल गोपाल का भी श्रृंगार कुछ जैसे छोटे वालों का किया है ऐसे ही कर देती हूँ, सुंदर लगेंगे। और जो इनकी आईब्रो की शेप है और जो इनके जो श्रृंगार मैं अक्सर करती हूँ वो तो मैंने कर ही दिया। तो गोपी चंदन और जो पीला अष्टगंध चंदन था उससे श्रृंगार तो हो गया। अब थोड़ा सा श्रृंगार इनका जो ये लाल रंग का चंदन है, गेरुआ रंग का, उससे इनके लगा दी जाए थोड़ा सा बिंदी या जो भी इनका श्रृंगार करना है वो कर देते हैं, ताकि ठाकुर जी का श्रृंगार और भी अच्छे से निकल के आए। तो जी ठाकुर जी का श्रृंगार जो तीनों चंदन लिए थे उन सभी से तो हो ही गया है, लेकिन थोड़ा सा इनके गालों पर मैंने जो गेरुआ रंग लगाया था सोचा उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। और वैसे भी डेली आपको कोशिश मेरी यही रहेगी कि ठाकुर जी का नया नया श्रृंगार आपको जो चंदन का होगा, वीडियो आप लोग मांग ही रहे हैं कि मैम गोपाल जी की वीडियो आप पंजाब आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दें, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि ठाकुर जी के श्रृंगार की चंदन यात्रा उत्सव पर आपको डेली इनका जो नया नया श्रृंगार है देखने को मिले। बाकी आगे ठाकुर जी की इच्छा है, ये अपना श्रृंगार करवाते हैं नहीं करवाते, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलती हूँ कि जो होता है हरी इच्छा से होता है, प्रभु की इच्छा से है। तो ये देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार मैंने इनके मुख का तो कर दिया, बाकी जैसे इनके गले का श्रृंगार, बाजू का, वो एक दिन पूरा अच्छे से श्रृंगार करके आपको दिखाया जाएगा। तो इनको कर देते हैं विराजमान, क्योंकि इनका श्रृंगार हो चुका है। और अब बारी आती है इन बाल गोपाल की, और इन्हें तो आप जानते ही हैं। तो अब श्रृंगार मैं कर देती हूँ इनका। तो बस सभी बाल गोपाल का श्रृंगार हो ही गया है, क्योंकि हम दो जनों ने मिलके किया तो थोड़ा जल्दी हो गया। और अगर मैं करती सभी बाल गोपाल का श्रृंगार अकेले तो मुझे लग जाते 2 से ढाई घंटे, लेकिन अब थोड़ा जल्दी हो गया। और बस अब ये लास्ट है, यानी कि आखिरी वाले बाल गोपाल का श्रृंगार हो रहा है। तो ये बाल गोपाल भी तैयार हो गए हैं। इनका एक कड़ा है उठाकर रखा हुआ है क्योंकि वो निकल जाता है, और जो इनका टॉप्स है वो भी बार बार ठाकुर जी निकाल देते हैं। तो इनका श्रृंगार चंदन से हो गया है और इन्हें भी अब विराजमान कर देते हैं। तो इन ठाकुर जी का भी हो गया है श्रृंगार चंदन से। और अब जैसे सभी ठाकुर जी के लगाया गया है पीला चंदन, तो इनके भी पीला चंदन लगा दिया जाए। सभी बाल गोपाल का श्रृंगार हो गया है, और जो बचा हुआ इनका टीका था वो हम सब ने लगा लिया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जब ज़्यादा घोला जाता है चंदन तो घर में सभी के चंदन लगा दिया जाता है, जिसने स्नान कर लिया होता है। तो सबके चंदन का टीका भी लग गया और ठाकुर जी के सबके चंदन का श्रृंगार हो गया। और अब इनकी करी जाएगी आरती। तो चंदन का श्रृंगार हो गया है, ठाकुर जी सभी मंदिर में विराजमान हो गए हैं।
तो अब इनकी कर दी जाए आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली। तो सभी बाल गोपाल तैयार हो गए हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ही था कि ये सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो चलो 2 लाइन आपको एक भजन की भी सुना दूं कि मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे रे दुलारो लागे, प्यारो लागे रे दुलारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। तो ये थी ठाकुर जी का सुबह सुबह चंदन का श्रृंगार। चंदन यात्रा चल रही है, चंदन उत्सव चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो आज का श्रृंगार है गोपाल जी का जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आगे आपको और भी चंदन श्रृंगार की अलग अलग तरीके से वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा।